ऑलरेडी एवरीवन, तो बात करने वाले हैं हम इवन और ऑड फंक्शंस के बारे में, जो कि फंक्शंस का एक बहुत ही ज़्यादा मेजर टॉपिक है ना। ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा आसान है। इवन और ऑड फंक्शंस का मतलब क्या है, ये चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा आसान है, बट इस वजह से सवाल बनते हैं वो अच्छे लेवल के बन सकते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि फिर और भी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो गई, लॉग इन्वॉल्व हो गया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ें जब इन्वॉल्व हो जाती हैं तो अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री की कॉम्प्लेक्सिटी भी ऐड हो जाएगी, डिफरेंशिएशन की कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो जाएगी, सब कुछ ऐड ऑन होके एक बढ़िया सवाल जो है इवन ऑड फंक्शंस का बड़े आराम से बनाया जा सकता है। हम पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि भाई एक्चुअली में इस चीज़ का मतलब क्या होता है। इवन, यार इवन से दिमाग में याद आता है कि 0, 2, 4, 8, 6, 22, 44, क्या ये मतलब इससे कुछ वास्ता है क्या इवन फंक्शंस का? ऐसा तो नहीं है कहीं कि 2 की पावर x, 4 की पावर x, 6 की पावर x ये इवन फंक्शंस होते हैं, और ऑड फंक्शंस का मतलब ये होता है 3 की पावर x, 5 की पावर x, 7 की पावर, मतलब शुरू में देखने में ऐसे ही इमेजिन होता है यार, इवन ऑड से रिलेटेड हमने यही पढ़ा है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि fx की पावर 2 और fx की पावर 4 ये आपका इवन फंक्शन होता है, मतलब इवन पावर कर दी इन लोगों ने, और यहाँ पर fx की पावर अगर मैं 3 कर दूँ, 5 कर दूँ, 7 कर दूँ, जो भी कर दूँ, ये आपका ऑड फंक्शन हो जाए। मतलब ऐसा लग रहा है इससे कुछ रिलेटेड है। 2, 4, 8, 3, 5, 7 ऐसी जो है वियर्ड इमेजिनेशन हमारे दिमाग में आ सकती हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना, इसके आस पास भी कुछ नहीं होता। और मैं अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि इन लोगों ने इसका नाम जो है इवन ऑड फंक्शंस किस बेसिस पर रखा हुआ है ना। इवन का मतलब होता है समांतर, एक और मतलब होता है समांतर। समांतर का मतलब होता है इक्वल इक्वल, मतलब सारी चीज़ें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा होता है ना, सबको बराबर बराबर मिला है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। और अगर बराबर डिस्ट्रीब्यूट ना हो तो हम कह सकते हैं कि ऑडली डिस्ट्रीब्यूट करी गई हैं, जैसे ऑड वन आउट होता है। तो ये एक अलग जगह है जहाँ पर हमने इवन ऑड यूज़ होते हुए देखा है। तो मेरे ख्याल से जिसने भी इसका नाम इवन ऑड रखा होगा, जो भी हम चीज़ आगे पढ़ने वाले हैं, वो इस बेसिस पे रखा होगा। इवन मतलब समांतर, ऑड मतलब अटपटा सा होता है ना, एक को 7 दे दिए, एक को 100 दे दिए, एक को 5 दे दिए, मतलब अटपटा क्या है, ऑड वन आउट कैलकुलेट करो। इस तरह से कुछ फील कर पा रहे हो यार थोड़ा बहुत तुम? आप समझ लेते हैं, बहुत बातें कर ली हमने। चलो यार देखते हैं इवन ऑड फंक्शंस एक्चुअली में होता क्या है। देखो फंक्शंस तुम्हें पता है क्या होते हैं, एक्स वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स में कोई भी एक्सप्रेशन हो वो तुम्हारा एक फंक्शन है। एफ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो ऐसे लिखते हैं वाई बराबर एक्स स्क्वायर, सबसे आसान फंक्शन लेता हूँ, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये चीज़ तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आसान चीज़ है, ऑब्वियस चीज़ है यार, चिल है। अब ध्यान से देखना, इस फंक्शन का ग्राफ हम ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, ये ऐसे करके। ग्राफ सबको याद होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि भाई ऐसा इसका ग्राफ एक्चुअली में होता क्यों है। तो ये हमने इवन फंक्शंस के बारे में जान लिया क्या? अभी नहीं जाना, जानने वाले हैं। एक्चुअली में तुम्हारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है ना, वो अपने आप में ही एक इवन फंक्शन होता है। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन लिख देता हूँ। ये बात बिल्कुल क्लियर है, और इवन को जो है अपन ग्रीन कलर से कर देते हैं। पर अभी मैंने ये नहीं समझाया इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है। देखो ग्राफिकली अगर इस चीज़ को समझना चाहते हो तो इसका मतलब ये है कि जो ग्राफ तुम्हारा y एक्सिस के राइट साइड पे है फंक्शन का, वही ग्राफ तुम्हारा लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। सिंपल बात है ना। मतलब फंक्शन का ग्राफ अगर तुम्हारा y एक्सिस के अबाउट प्रॉपरली सिमेट्रिकल है, देन इट इज एन इवन फंक्शन। ये चीज़ हमने ग्राफिकली समझी, इसको हम अलजेब्रा के थ्रू भी समझेंगे, इक्वेशंस के थ्रू भी समझेंगे, बट हमने ये अभी समझ लिया। ध्यान से सुनना दोबारा, अगर तुम्हारे फंक्शन का ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, देन इट इज एन इवन फंक्शन। और अगर अलग तरह से समझे तो मान लो इस वाले पार्ट की इमेज तुम y एक्सिस को मिरर मान के ले लेते हो, है ना, y एक्सिस में, तो वो जो है यही आएगी, है ना। तो इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि लेफ्ट वाला जो है राइट वाले की इमेज हो, राइट वाला लेफ्ट वाले की इमेज हो, मतलब घूम फिर के वही बात है कि सिमेट्रिकल होना चाहिए अबाउट y एक्सिस। अब इस लाइन को मैंने कितनी बार बोल दिया, मैंने खुद नहीं गिन पाया, बट काफ़ी बार बोल दिया, तो तुम्हें भूलना नहीं है ना। अब इसके थोड़े और एग्जाम्पल ले लेते हैं यार। देखो एक हमारा और बढ़िया प्रचलित एग्जाम्पल होता है, दैट इज y इज इक्वल्स टू मॉड x। लिख देते हैं भाई, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ जो है आपका देखने में ऐसा होता है, एक लाइन ऐसे जाती है, एक लाइन ऐसे जाती है, बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है ये आपका y इक्वल टू y एक्सिस के अबाउट, है ना। ये हमने समझ लिया ग्राफिकली व्हाट इज एन इवन फंक्शन। अब हम इसको अलजेब्रा की मदद से समझते हैं, मतलब इक्वेशंस के थ्रू कैसे पता करेंगे भाई। मान लो कोई गंदा सा फंक्शन दे दिया साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और इस पर लगा दिया बॉक्स, और इसकी पावर कर दी 3, और एक्चुअली में इसकी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कैसे पता करेंगे भाई इवन फंक्शन है कि नहीं? ग्राफ तो पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यार फंस गए यार। अब ये कैसे बताएंगे इवन फंक्शन है कि नहीं? तो देखो इसके लिए हमें इवन फंक्शंस की अलजेब्रिकल डेफिनेशन पता होनी चाहिए। वो कैसे पता चलेगी? बताऊंगा तो पता चली जाएगी। सिंपली ये फंडा होता है,
f of x is equals to f of minus x. This is a condition for a function to be an even function. ये बात मेरे ख्याल से प्रॉपरली क्लियर हो गई होगी कि एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स जो है ये एक फंक्शन के लिए इवन फंक्शन होने की कंडीशन होती है. ऑल क्लियर, ऑल सेट. अब यार ये जो कंडीशन है मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मतलब कैसे मैं इस कंडीशन को और ग्राफ को रिलेट करूं. मतलब ऑब्वियसली रिलेशन तो होना चाहिए कोई. देखो यहाँ पर ग्राफ है और फिर से अपने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ बनाते हैं. अब देखो ये बात तो क्लियर है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है इस कंडीशन को फॉलो करता है, क्योंकि लिख के देख लो f ऑफ x की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर और f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये होती है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर तुम्हारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर. देख रहे हो दोनों तुम्हारे बराबर आ गए यहाँ पे. तो ये बात तो क्लियर है. अब इस एल्जेब्रिकल इक्वेशन से हम ग्राफ को कैसे रिलेट कर सकते हैं हम यहाँ पर ये सीख रहे हैं. देखो ध्यान से, ये एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि जो तुम्हारा फंक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए बिहेव करेगा वही तुम्हारा फंक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए बिहेव करेगा. देख रहे हो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स, और ये क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स. मतलब जो एक्स के लिए है, जो इतने पार्ट के लिए है, ये ब्लू पेन ही ले लिया मैंने, कोई और पेन लेता हूं, जो इतने पार्ट के लिए है वही फंक्शन इतने पार्ट के लिए भी है. दोनों पार्ट एक दूसरे के बराबर हैं. इसका मतलब यही तो है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हैं अगर बराबर हैं. समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो. मतलब जब तुम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स देखते हो तो क्या तुम्हें ये दिखाई दे रहा है उसके पीछे, ये इंपॉर्टेंट चीज है. तो मेरे ख्याल से अब काफी लोगों को दिखाई दे रहा होगा. मतलब बहुत ऑब्वियस चीज है, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे. तो ये हमने समझ लिया कि भाई इवन फंक्शन क्या होता है. इसके अलग अलग तरह के सवाल होते हैं. कुछ सवालों में ग्राफ की जरूरत होती है, कुछ सवालों में वो तुम्हें लगाना होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स. मतलब सेटिस्फाई करके देखना होता है. अगर बैठ रहा है, एक बार एक्स की वैल्यू एक्स डालोगे, एक बार एक्स की वैल्यू माइनस एक्स डालोगे, दोनों से अगर सेम रिजल्ट आ जाते हैं तो तुम्हारा फंक्शन इवन होता है. तो तुम्हें 4 नंबर मिल जाते हैं ना जेईई मेंस एडवांस में. पर इसी छोटी सी चीज पर अच्छे सवाल बन जाते हैं, है ना, जेन्युइनली अच्छे सवाल बन जाते हैं. तो ये हम आगे आने वाला टाइम में प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो सवाल देखेंगे. बाकी हमने कंसेप्ट समझ लिया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑड फंक्शंस. ऑड मतलब अटपटा, मतलब इवन तो नहीं है ऑड का मतलब, ये तो बात क्लियर है. तो क्या ऑड का मतलब ये है कि भाई जो फंक्शन y इज इक्वल्स टू, सॉरी y इक्वल टू क्यों बोल रहा हूँ, y एक्सिस के अबाउट अनसिमेट्रिकल है वो ऑड होते हैं. नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये डेफिनेशन नहीं होती ऑड फंक्शंस की. मतलब इवन का उल्टा ऑड नहीं होता फंक्शंस में, इवन का उल्टा ऑड नहीं होता. अपनी इन वेग डेफिनेशंस को अपनी जेब में रखो अभी के लिए और ढंग से समझ लेते हैं कि ऑड फंक्शंस क्या होते हैं. ऑड फंक्शंस की बड़ी सिंपल डेफिनेशन होती है कि भाई ये लोग जो होते हैं ना, तो हमारे ऑड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं. इस चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिसिटी का क्या मतलब है. यहाँ पर एक पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो इस चीज को पहले ग्राफिकली समझते हैं. देखो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिसिटी क्या होती है. अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसे जा रहा है तो वो लेफ्ट साइड में ऐसे जाएगा, और अगर उसका ग्राफ ऐसे जा रहा है तो लेफ्ट साइड में वो ऐसे जाएगा. समझ पा रहे हो एक पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिसिटी का क्या मतलब होता है. एक तो ये मतलब हो गया ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिसिटी का. एक और ऑड फंक्शंस का हमारा ग्राफिकल मतलब होता है, जो कि होता है कि फंक्शन जो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए है उसका नेगेटिव वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए होगा. ध्यान से सुनना मेरी बात को. फंक्शन जो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए है उसका नेगेटिव हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए होगा. इस चीज को समझते हैं. तो जैसे कि मान लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए ऐसा है, तो इस फंक्शन का नेगेटिव वर्जन क्या होगा. मतलब समझ रहे हो तो मेरी बात, सेम फंक्शन आना है बट नेगेटिव हो जाना है, तो वो देखने में ऐसा ही होगा. ध्यान से देखो, अगर इस पर हम एग्जाम्पल लें तो ये इस तरह से, मान लो ये x इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 1 पे तुम्हारी फंक्शन की जो वैल्यू है वो निकल के आती है. मान लो y इक्वल टू 2 ले लेते हैं, है ना, कोई भी फंक्शन हो सकता है, वो तो हम चेक करेंगे. और x इक्वल टू -1 पे क्या होगी फिर वैल्यू, x इक्वल टू -1 पे वैल्यू हो जाएगी -2. समझे मेरी बात ग्राफिकली. तो ये x इक्वल टू -1 हो गया और ये वैल्यू तुम्हारी -2 हो जाएगी y की. तो जो फंक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए है उसका नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए हो जाएगा. ये तो भाई इसका ग्राफिकल मतलब हो गया. और काफी सारे एग्जांपल्स हम लेने वाले जिससे तुम्हारे सारे डाउट फ्रॉम द वेरी आउंस ऑफ इट क्लियर हो जाए. बाकी इसको इरेज करते हैं भाई. ऑलराइट, तो समझते हैं इसे बड़ी सावधानी के साथ. एल्जेब्रिकल मतलब ऑड फंक्शंस का. एल्जेब्रिकल मतलब होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स. अब इसको ध्यान से समझो यार, सफाई से लिख देता हूँ थोड़ी इज्जत के साथ. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू
माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। ये होती है ऑड फंक्शंस की डेफिनेशन एल्जेब्रिकल तरह से। मतलब इक्वेशन में लिख के बता रहा हूँ मैं, DOMA, डोमेन को लिख रहा हूँ, कंडीशन आएगी। ऑलराइट, सो दिस इज बेसिकली अ कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी ऑड। अब इस चीज़ को, इस एल्जेब्रिकल इक्वेशन को, जो भी मान लो पोलिनोमियल वगैरह मिले तुम्हें, किसी भी फॉर्मेट में तुम्हारा एफ एक्स हो सकता है ना, कोई क्यूबिक इक्वेशन हो सकती है, क्वाड्रेटिक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम ग्राफिकली इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। देखो, जो भी तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए, दोबारा रिपीट करूंगा अपनी बात को, जो भी तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए है उसका नेगेटिव तुम्हारा नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए है। दोबारा रिपीट करता हूं इस पूरी मैं कहानी को। ऑलराइट, पहले इरेज कर लेते हैं, और जो मैं अंडरलाइंस कर रहा हूं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कर रहा हूं जिससे समझने में आसानी होगी। जो भी तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए है, यानी कि जो भी तुम्हारा पॉजिटिव एक्स के लिए है, ये है तुम्हारा पॉजिटिव एक्स के लिए, उसका नेगेटिव तुम्हारा नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए या फिर नेगेटिव एक्स के लिए है। आर यू क्लियर विद दिस? ये मैंने ग्राफ बताते वक्त भी बोला था तुम्हें। तो यहां पर जो भी तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए है उसका एग्जैक्टली नेगेटिव वर्जन तुम्हारा नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए भी है। और इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि ये चीज जो है भाई हमारी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ये हमने सीख लिया कि भाई ऑड फंक्शन क्या होता है। ऑड फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे जो है देख सकते हैं। कहाँ खिसक गया यार, सेटअप बिगाड़ दिया इसने तो पूरा। ब्रांडिंग की जो है धज्जे उड़ा दी। सही करते हैं भाई, ब्रांडिंग सही करते हैं अपनी। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम दोबारा लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। दिस इज द कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी ऑड। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। और तुम चेक कर सकते हो कॉस एक्स भी तुम्हारा इसका एग्जाम्पल। कॉस एक्स होगा क्या? नहीं, कॉस एक्स नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल तुम्हारा साइन एक्स हो जाएगा, है ना। चेक करके देखते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं एक बार। देखो, साइन एक्स के लिए एफ एक्स की वैल्यू तो साइन एक्स ही हो जाएगी, बट माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी? ये हो जाएगी तुम्हारी माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स। और माइनस, जब साइन के अंदर माइनस होता है तो उस माइनस को हम बाहर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये भी साइन एक्स आ गया। तो इसका मतलब साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स, मतलब साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है। इस चीज़ को हम ग्राफिकली एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो इस तरह से आएगा तुम्हारा। थोड़ा तमीज़ का ग्राफ बना लेता हूँ मैं। ध्यान से देखोगे तो साइन एक्स इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। जो भी तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए है ना। जैसे यहाँ पर x इक्वल टू पाई बाय 2 पर हमारा वैल्यू 1 आ रही है, तो यहाँ पर x इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 पे, x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 पे तुम्हारी वैल्यू -1 आनी चाहिए। तो जो भी तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए है उसका नेगेटिव तुम्हारा नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए। दैट इज वाई साइन एक्स इज एन ऑड फंक्शन। और मैंने जैसे कि बोला था कि cos x इवन फंक्शन होता है, तो इवन फंक्शन की अगर तुम्हें कंडीशन याद हो तो वो होती है f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, सिंपली यहाँ पे माइनस हट जाता है और हमारा कंडीशन जो है इवन हो जाती है। तो cos x हमारा इवन फंक्शन भाई कैसे है चेक कर लेते हैं। f ऑफ x तो cos x ही होगा, और एक बार cos ऑफ माइनस एक्स, ये तो सिंपल यार प्रॉपर्टी होती है, आइडेंटिटी होती है। अगर तुम्हें याद नहीं है तो प्लीज़ आज याद कर लो, और आज के बाद कभी जिंदगी में मत भूलना इसे। cos ऑफ माइनस एक्स तुम्हारा सिंपली cos x के बराबर होता है। इसी को ग्राफिकली भी इमेजिन करके देखा जा सकता है। cos x का ग्राफ देखोगे तो ये तुम्हारा y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, ये इस तरह से, है ना। देखो बिल्कुल सिमेट्रिकल है। मिरर इमेज लोगे इसकी तो ये आ जाएगा तुम्हारा पूरी तरह से। तो ये हमने भाई इवन ऑड फंक्शंस के बारे में काफ़ी सारी बेसिक बातें जो हैं जान ली हैं। एक बड़ी कमाल की बात मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू 0 एक स्पेशल तरह का फंक्शन होता है जो कि इवन भी होता है और ऑड भी होता है। कहने का मतलब ये इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। जैसे रख के देखो, एफ एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा और एफ ऑफ माइनस एक्स भी 0 के बराबर आएगा, और यहाँ पर एफ एक्स 0 है ही हमारा, और माइनस एफ ऑफ माइनस एफ एक्स आ जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ 0। माइनस ऑफ 0 तुम्हारा 0 के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भाई ये जो भाई साहब हैं दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर तुम एफ एक्स इक्वल टू 1 रखते हो तो ऐसा नहीं होने वाला, है ना। एक बार ट्राई करके देखो, एफ एक्स इक्वल टू 1 रखोगे तो ये तुम्हारा एक इवन फंक्शन होने वाला है, क्योंकि 1 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। बट ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा 1, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू 1 तो 1 आ गया, और माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स तुम्हारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ 1 के बराबर, है ना, क्योंकि बाहर एक माइनस 1 लगाए, और एफ ऑफ माइनस एक्स रखा है, फंक्शन कांस्टेंट है, एक्स और माइनस एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 1 ही रहेगा, और 1 के आगे एक माइनस साइन लग गया तो 1 इक्वल टू -1 नहीं होता, इसीलिए ये एक ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये एक स्पेशल बात है भाई, ये एक स्पेशल फंक्शन है, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू 0, जो कि एक इवन भी फंक्शन होता है और ऑड फंक्शन भी होता है। अगर इसको ग्राफिकली देखना चाहते हो तो भाई यहाँ पर नजर डाल लो अपनी दोबारा से। ये जो है इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी पहले तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि ये इसका ग्राफ आएगा, है ना, y इक्वल टू 0। इवन फंक्शन ही सेटिस्फाई ऐसे कर रहा है कि
ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ना, यहाँ तो बात ये खत्म हो गई। और ये एक्चुअली में ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया ही था। ऐसे अगर ग्राफ बनाओगे तो इसका ऐसे हो जाता है, और अगर बिल्कुल लेटा हुआ है तो उस साइड से भी बिल्कुल लेटा हुआ ही होगा। तो काफ़ी लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है ये इमेजिन करने में कि भाई ये भाई ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिसिटी का क्या मतलब है। तो 2-3 अलग अलग ग्राफ जो है इसके प्रैक्टिस करके देखे जा सकते हैं, थोड़ी इसके साथ फेमिलियरिटी बढ़ाने के लिए। बाकी मैंने बेसिक डेफिनेशन बता दी है, मैंने भी यहाँ पे 2-3 ग्राफ ट्राई करवा दिए, जैसे f(x = x³ मैंने ट्राई कराया, ये तुम्हारा ऑड फंक्शन होता है ना, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। और f(x = sin x) तुम्हारा जो है एक ऑड फंक्शन होता है, फिर से इसका भी मैंने ग्राफ बता दिया था किस तरह से ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो ये सारी जो चीज़ें थी हमारी, ये हमने ऑड इवन फंक्शन से रिलेटेड जो है समझ ली हैं। अब एक बड़ी अलग सी चीज़ मेरे दिमाग में आई है ना, अभी मेरे दिमाग में क्लिक करी और अभी हम इसे ट्राई करते हैं, थोड़ी सी एक्सप्लोरेशन करते हैं। अगर मैं एक ऑड फंक्शन को और एक इवन फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दूं और एक नया फंक्शन बना दूं hx, तो वो क्या होगा। तो यार ये तो सीधे एग्जाम्पल लेकर ट्राई करते हैं ना। ये मेरा हो गया एक ऑड फंक्शन, f(x = x) ऑड होता है, और f(x = x² मेरा एक इवन फंक्शन होता है। तो ये एक इवन है और ये एक ऑड है ना। इन दोनों को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद बना मेरा f(x = x³, जो कि एक ऑड फंक्शन होता है। ये तो मुझे क्लियरली बात पता ही है। तो क्या हर ऑड फंक्शन को इवन फंक्शन में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ऑड फंक्शन क्रिएट होता है। मतलब इस एग्जाम्पल को देख के तो यही लग रहा है। इसको जनरल डेफिनेशन की मदद से ट्राई करके देखते हैं एक बार, है ना। तो एक तो तुम्हारा f(x) था और एक तुम्हारा g(x) था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद बना तुम्हारा hx, है ना। और f(x) जो है एक ऑड फंक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि f(x) जो है तुम्हारा वो -f(-x) के बराबर होने वाला है। और ये जो gx भाई साहब है अपने, ये हमारे इवन फंक्शन है, तो ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, दैट इज gx = g ऑफ कितना आएगा -x, है ना। तो hx के बारे में कमेंट करना है, hx ऑड है या इवन है। तो एक तरह से हमें ये बताना है कि hx जो है इन दोनों में से कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ऊपर वाली तुम्हारी इवन की है, नीचे वाली तुम्हारी ऑड की है, ठीक है। तो देखो इवन वाली तो एलिमिनेट हो गई, पहली एलिमिनेट हो गई। मुझे ट्राई करके भी नहीं देखना, क्योंकि मैंने एक केस निकाल दिया जिसमें ये ऑड हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इवन तो नहीं होने वाला। और वैसे सेटिस्फाई करके भी देख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को सिर्फ चेक ऑड के लिए करना है कि क्या हमेशा हर फंक्शन के लिए ये चीज़ ट्रू होगी। इसीलिए मैं hx लिया है, जनरल फंक्शन लिया है ना। और hx की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो रखते रहेंगे बाद में। तो हम जो है इसको भाई एक्सपैंड कर देते हैं। hx की वैल्यू मैं लिख देता हूँ f(x) × gx, ऑल राइट। और -h(-x) कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा -f(x), नहीं f(-x) आएगा इधर, और यहाँ पर आएगा g(-x). क्लियर है बॉस। चेक कर रहा हूँ ये दूसरी वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। अगर ये कर गया, LHS = RHS आ गया, इसका मतलब भाई हम बिल्कुल सक्सेसफुल बन चुके हैं। ये एक हमेशा ऑड फंक्शन है। तो f(x × gx) को तो सादा छोड़ दो। f(-x) की वैल्यू कितनी है, f(-x) की वैल्यू यहाँ पर हमारी कहती है ये -f(x) के बराबर है, तो ये एक माइनस साइड में रखा है, मल्टीप्लाइड बाय -f(x). क्लियर है, समझे क्या किया मैंने, इस वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। मैं एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ, गोला खींच देता हूँ येलो कलर से, इसका इस्तेमाल किया है। ये कहती है कि f(-x) -f(x) के बराबर है ना, माइनस साइन को उधर ले गया मैं, उसका सिंपल यूज़ किया है, बहुत आसान चीज़ है। और g(-x) तुम्हारा gx के बराबर है। यार ये तो साधारण आदमी है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि माइनस माइनस कट गया और LHS = RHS आ गया। मतलब दो फंक्शन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें से कि एक ऑड होगा और एक इवन होगा, इसका मतलब ये है कि जो hx बनेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, वो भी एक अपना ऑड फंक्शन ही होगा। क्लियर है। अब तुम मुझे ये बताओ, दो इवन फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, और दो ऑड फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा। ये मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए, है ना। दिमाग लगाओ, सेम प्रोसीजर फॉलो करो, है ना। तो देखो ऐसा है, ये जो मैंने तुम्हें बताया ना अभी, ये कोई स्टैंडर्ड किताब का सवाल नहीं है। यहाँ पर मैंने कोई किताब का पर्टिकुलर सवाल फॉलो नहीं किया, सिंपली मेरे दिमाग में एक नई चीज़ आ गई, मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं। तो अपनी लर्निंग के वक्त भी इस तरह से हम अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके देख सकते हैं। बड़ा मज़ा आता है और नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और ये बड़ी ही जॉयफुल प्रोसेस होती है। और जब प्रोसेस जॉयफुल होती है तो मज़ा भी आता है पढ़ने में, और पढ़ते भी हम इनविंसिबल लेवल पे मतलब सीख पाते हैं। एनीवे, तो ये हमने ऑड इवन फंक्शंस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली। अब ध्यान रखना, ये तो आसान सवाल है जो हमने किया, वो भी एक आसान सवाल है। सवाल और भी कॉम्प्लिकेटेड आने वाले हैं, वो तुम्हें समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करनी होंगी, अलग अलग चीज़ें ऐड होती जाएंगी, ट्रिग्नोमेट्री भी यूज़ करनी होगी, XYZ। अब एक आखिरी पॉइंट और है ऑड इवन फंक्शन से रिलेटेड, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये स्पेसिफिकली ऑड फंक्शंस के लिए है ना। अगर हमारा ऑड फंक्शन कंटिन्यूस होता है x = 0 पे, अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे यार इस कंटिन्यूस शब्द का क्या मतलब है, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। कंटिन्यूस का मतलब ये लग रहा है लगातार, है ना।
बाकी मतलब मैं अभी बताता हूँ। एक्चुअली में इससे पूरा एक चैप्टर है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उस चैप्टर का हम थोड़े टाइम में पढ़ रहे होंगे, आगे एक चैप्टर होता है लिमिट्स के बाद पढ़ा जाता है इसे। तो उसके छोटे से कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि इस लाइन को समझने के लिए लगेंगे, वो मैं बता दूंगा, चिंता मत करो। बहुत आसान है, बहुत हद से ज़्यादा आसान है। तो कोई ऑड फंक्शन अगर कंटिन्यूस होता है x इक्वल टू 0 पे, तो हमारा f ऑफ 0 इक्वल टू 0 होता है। ये बात क्लियर है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं ग्राफिकली। देखो कंटिन्यूस का मतलब सिंपली टूट नहीं रहा फंक्शन, है ना। जैसे ये फंक्शन का मैंने ग्राफ बनाया, कोई अलग कलर यूज़ करता हूँ, ब्लू लेते हैं। ये ग्राफ बनाया मैंने, यहाँ से तो फंक्शन खत्म हो गया और अब यहाँ से शुरू हुआ। ये मान लो ओवरऑल फंक्शन का ग्राफ है, तो ये एक कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, ये अपनी रेंज में थ्रू आउट कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि ये जो बीच वाला पार्ट आ रहा है ना, इसमें ये टूट गया। जैसे एग्जांपल देता हूँ कंटिन्यूस फंक्शन के, बॉक्स एक्स का ग्राफ देखा है, अगर नहीं देखा है तो आगे आने वाले टाइम में पढ़ने वाले। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बॉक्स एक्स हमारा एक फंक्शन होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ एक्स, है ना। इसका ग्राफ देखने में कुछ इस तरह का होता है, मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। ये गया और ये गया और ये गया हमारा, और यहाँ से इस तरह से। तो इस तरह से इसका ग्राफ जो है कंटिन्यू होता जाता है, अनंत काल तक जा रहा है, पीछे भी अनंत काल तक जा रहा है। ये हमारा एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो ये मतलब होता है कंटिन्यूटी का और डिसकंटिन्यूटी का। सिंपल जो लैंग्वेज का मतलब है उसी से रिलेट जो है इसे किया जा सकता है। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूस है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 पे अगर ये कंटिन्यूस है, तो एक्स इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की वाई की वैल्यू भी 0 के बराबर ही होगी। कभी भी एक ऑड फंक्शन का ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता, मतलब कभी भी एक ऑड फंक्शन, हिंदी में सुन लो इस बात को, कभी भी एक ऑड फंक्शन x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 0 के अलावा कुछ और नहीं देगा। तो यहाँ पर मैंने अलग से हिंदी में लिख दिया है इस चीज़ को, कभी भी एक ऑड फंक्शन x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 के अलावा कुछ और नहीं देगा, है ना। मात्रा वात्रा मेरे को लग रहा है इसमें बहुत गलत होंगी, क्योंकि मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने 5th-6th क्लास के बाद कभी भी हिंदी की कॉपी पूरी नहीं बनाई, टीचरों से बचता आया हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मुझे नहीं पता इस ऑ पे 2 बिंदी आएंगी, 1 बिंदी आएंगी, और कुछ में ये ऊ यही वाला आता है। काफ़ी शर्म की बात है यार, वैसे हिंदी अच्छी होनी चाहिए। मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने सालों बाद लिखी है हिंदी, खैर चलो ठीक है। तो मैंने स्पेशली लिख दिया हिंदी में ना, जिससे तुम्हें अलग से याद रहे। एक्स इक्वल टू 0 पे एक ऑड फंक्शन हमेशा वाई इक्वल टू 0 ही देगा। और इसका रीज़न क्या है, ये बात बहुत ऑब्वियस है, ऐसी बात भी नहीं है कि भाई अलग से रटनी पड़ जाए, है ना। वैसे तो अलग से याद रखना है, बट बात अपने आप में बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, इसको ग्राफिकली सोचा जा सकता है। देखो फंक्शन ऑड है, अगर ये 0 पे 0 के अलावा मान लो 1 दे देगा, तो ये कभी भी 0 के अबाउट सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा, और ओरिजिन के अबाउट ये सिमेट्रिक होता है। मान लो इसका ग्राफ फिर ऐसा हो गया तुम्हारा, तो ये तो गड़बड़ हो गई। अगर 0 पे ये 0 नहीं हुआ, तो ये ग्राफिकली जो हमने ये प्रॉपर्टी एक सोची थी, अगर तुम्हें याद हो तो, कि जो इसका ग्राफ पॉजिटिव एक्स के लिए होगा उसका नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए होगा। और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए वाई की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना। जैसे कि मान लो ये x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 पे y की कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर x इक्वल टू -1 के लिए फिर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, बट x इक्वल टू -1 के लिए तो नेगेटिव y की वैल्यू आनी चाहिए ना। समझ पा रहे हो मेरी बात, क्लियरली समझ पा रहे हो। एक और बार मैं इसको ढंग से समझाना चाहूँगा, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, लोगों को रटना नहीं चाहिए इस चीज़ को, क्लियरली समझ आ जाना चाहिए। ये मैंने एक ऐसा ग्राफ बनाया जो कि x इक्वल टू 0 पे 0 के अलावा कुछ और दे रहा है। तो यहाँ पर बात ये है कि जो हमारा ऑड फंक्शन होता है ना, वो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए y की पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए y की नेगेटिव वैल्यूज देगा। इस बात को बड़े ध्यान से समझना। अगर कोई हमारा ऑड फंक्शन है और वो x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए y की पॉजिटिव वैल्यूज दे रहा है, तो ये मैंडेटरी है कि ये x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए नेगेटिव y देगा। और मान लो एक और चीज़ बोल रहा हूँ थोड़ी हटके इससे, है ना। मान लो ये x की किसी वैल्यू 3 के लिए, x इक्वल टू 3 के लिए कोई ऑड फंक्शन है जो कि x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू 5 देता है, तो x इक्वल टू -3 पे ये y इक्वल टू -5 देगा। इस बात को फील करने की कोशिश करो, सेटल करो अपने अंदर कि एक्चुअली में ऑड फंक्शन कैसे वर्क कर रहा होता है। तो मैंने इस चीज़ को कई बार इटरेट कर दिया, आई होप तुम्हें काफ़ी अच्छे से जो है समझ आ गया होगा। और यहाँ पर हमने अपने ऑड इवन फंक्शन समझ लिए, इसके बाद हमें इलस्ट्रेशंस की प्रैक्टिस करनी है, जिनके साथ हम जल्दी शुरू करेंगे।